नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर की एक छोटी सी गलती और किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो भारत की सरकारी योजनाओं में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। वादा तो है एक बेहतर और कुशल भविष्य का, पर क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही अच्छी है? चलिए इस वादे और खतरे की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हमारे पास कार खरीदने के पैसे होते तो हम ऐसे क्यों रहते? ये शब्द हैं सुशीला देवी के। ये एक सवाल नहीं है, ये उस हकीकत का आईना है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, और जहां एक छोटी सी कोड की एक छोटी सी लाइन किसी की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। ये कहानी है सुशीला देवी की। 67 साल की उम्र में जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक कंप्यूटर एल्गोरिथम ने उन्हें कार मालिक घोषित कर दिया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उनका राशन कार्ड रद्द हो गया। ये कहानी सिर्फ एक डेटा की गलती की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो शायद कोड पर तो यकीन करता है, पर जीते जागते इंसान पर नहीं। देखिए, सुशीला देवी का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। उनकी कहानी तो उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जहां एआई की गलतियां आम लोगों की जिंदगी में भूचाल ला रही हैं। आइए देखते हैं कि ये समस्या असल में कितनी गहरी है। 256 अरब डॉलर, यह रकम सुनकर ही चक्कर आ जाता है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की उन कल्याणकारी योजनाओं का बजट है जिन पर देश की आधी आबादी मतलब करोड़ों लोग निर्भर है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े स्केल पर जब एआई का इस्तेमाल होता है तो एक जरा सी भी गलती का असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। और ये गलतियां सिर्फ एक दो नहीं है, लिस्ट तो काफी लंबी है। हरियाणा में सोचिए, 102 साल के एक बुजुर्ग को सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया। कहीं और एक दादी की पेंशन ही बंद हो गई। वजह बड़ी अजीब थी। सिस्टम को लगा कि उनकी 9 साल की पोती बहुत अमीर है। मतलब ये ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि एआई की इस दुनिया में कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तथाकथित स्मार्ट सिस्टम इतनी बड़ी गलतियां कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कोई गड़बड़ी है, या फिर हम इंसानों ने ही इसे बनाने में कोई भूल कर दी है? देखिए, एक तरफ तो एआई का बड़ा ही चमकदार वादा है, स्पीड, एफिशिएंसी, करप्शन में कमी, सब कुछ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है कड़वी हकीकत का। अन्याय, बेइज्जती और एक ऐसा सिस्टम जो आपकी सुनने को ही तैयार नहीं। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो लगातार गहरी होती जा रही है। तो इन गलतियों की वजह क्या है? पहली बात, खराब डेटा। मतलब अगर आप सिस्टम में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा, है ना? दूसरा, हमारे समाज में जो भेदभाव पहले से मौजूद हैं, एआई उसे सीख लेता है। फिर सिस्टम को असली दुनिया की कोई समझ नहीं होती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का कोई सीधा साधा रास्ता ही नहीं है, और कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ, हमसे गलती हुई है। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई ये तो उनकी प्रॉब्लम है जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन रुकिए, ये सोचना एक बहुत बड़ी गलती होगी। एआई अब हमारी जिंदगी के हर कोने में पहुंच रहा है, और जो आज सरकारी योजनाओं के साथ हो रहा है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। तो क्या ये आग सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ एक चिंगारी है। जरा सोचिए, किसी स्टूडेंट का कॉलेज में एडमिशन हो, किसी की जॉब एप्लीकेशन हो, या बैंक से लोन लेना हो। अब धीरे धीरे ये सारे फैसले एआई ले रहा है। एक गलत एल्गोरिदम किसी की भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो अब ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं रही, ये हम सब की कहानी बनती जा रही है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस टेक्नोलॉजी के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक रास्ता है, एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका है। चलिए जरा समाधानों पर भी नजर डालते हैं। एक जिम्मेदार एआई सिस्टम के लिए 5 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, इंसान को लूप में रखना, मतलब कंट्रोल इंसान के हाथ में हो। दूसरा, ऐसा डिजाइन हो जो निष्पक्ष हो। तीसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, पता तो चले कि फैसला हुआ कैसे। चौथा, शिकायत का एक आसान और तेज सिस्टम हो। और पांचवा, जवाबदेही तय हो कि अगर गलती हुई है तो जिम्मेदार कौन है। इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है ह्यूमन इन द लूप। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि एआई आपका असिस्टेंट है, आपका बॉस नहीं। आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान का ही होना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और इसी बात पर आईबीएम के किशोर बालाजी की एक बात बहुत सही लगती है। वो कहते हैं, अगर आप निष्पक्षता के लिए डिजाइन नहीं करते हैं तो आप असमानता को ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब कितनी सीधी और सच्ची बात है।
टेक्नोलॉजी वही करेगी जो हम उसे सिखाएंगे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो कौन सी एक सबसे ज़रूरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब हम भविष्य की टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हों? हमारा मकसद सिर्फ तेज और होशियार मशीनें बनाना नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर एक इंसान की इज्जत, उसकी गरिमा का सम्मान करे। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या-क्या कर सकता है, सवाल ये है कि एआई को क्या करना चाहिए। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम अपनी बनाई हुई इन मशीनों को इंसानियत कैसे सिखा सकते हैं? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का सवाल है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। आपका धन्यवाद।